जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत मॉर्निंग सक्सेस मंत्रा में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो यूट्यूब वाले से क्षमा याचना कि हम लाइव नहीं जा रहे, बट आई एम श्योर आपको सही समय पे ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेपोलियन बाबा से पूछते हैं आज क्या बताएंगे। नेपोलियन बाबा बड़े फैन बन चुके हैं, है ना? फैन बन चुके। उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी पे और बात करेंगे। क्या कहा? अपॉर्चुनिटी पे और बात करेंगे। और यहाँ कहते हैं नो फेयर, नो फेयर। पता नहीं दोस्तों कहाँ से, यानी मैं भी ये बातें बार बार कहते रहता हूँ, यूनिवर्स इज नॉट फेयर, है ना? है ना? यूनिवर्स इज नॉट फेयर। जंगल में कोई हिरन किसी बाघ को ये नहीं कहता ओ तुम हमेशा मेरे पीछे भागते हो, दिस इज नॉट फेयर, है ना? तुम क्यों मेरा पीछा करते हो, है ना? तो नॉट फेयर वाला फंडा काम नहीं करता। तो हमें करना क्या चाहिए, जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? तो एक कोट मैं पढ़ना चाहूंगा दोस्तों आपके लिए। कोट है कि डोंट एवर एडमिट दैट द वर्ल्ड हैज नॉट गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी, है ना? कभी भी ये बात स्वीकार ना करो। और मैं तो आपको बताता हूँ, आपका शुभचिंतक अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको भी स्वीकार ना करो, है ना? कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, स्वीकार ना करो। सिर्फ फ्यू ऑफ माय कोचेस वो तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऐसा कहने वाले का धिक्कार करो। क्या करो? धिक्कार करो। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, धिक्कार करना मुझे उचित नहीं लगता। बट एटलीस्ट हम उसे इनकार कर सकते हैं एक्सेप्ट करने से। क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सेप्ट, ओके, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, जैसे तो उसको कहेंगे लेट अस एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, कि तुम जो कह रहे हो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। अब नेपोलियन बाबा इस बात के लिए ना कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, वो स्टीफन हॉकिंग्स का। स्टीफन हॉकिंग्स, है ना? वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे, still he ended up doing so many experiments and so many researches. हाँ या ना? show of hands. Yes, show of hands. अरे ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देखता हूँ। लोगों को लगता है बाजू वाले हाथ दिखा रहे तो काम खत्म हो गया, हमें हाथ दिखाने की। अरे आपका खुद का हाथ है है ना? मुझे तो लगता है भविष्य में लोग ऐसा कहेंगे, एक काम करो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम मेरे लिए सुनो, है ना? ओके, समरी दे सकते हैं बट सुनना तो आपको ही पड़ेगा, हाँ या ना? स्वीकार करते हैं। तो जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ना दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आज टच करना चाहूंगा दोस्तों, है ना? स्टीफन हॉकिंग का तो एग्जांपल उन्होंने लिया, बट क्या आपने देखा कि कुछ अंधे लोग, कुछ बहरे लोग, कुछ लंगड़े लोग, कुछ लूले लोग हैं, वो भी कुछ कर जाते हैं जीवन में, हाँ या ना? क्या आप जानते हो किसी ऐसे गरीब के बच्चे को जो नेशनल हेड बन गया है इंडिया में? डू यू नो एनी ऑफ द गरीब का बच्चा? लेट अस सी, है ना? दोनों प्रकार के हमारे हेड जो बने हैं वो सामान्य परिवार से आए, जिनका कोई वारसा नहीं था, पुरानी हिस्ट्री होती ना दोस्तों, तो आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी, उनकी स्टोरी क्षमा याचना के साथ कंपैरिजन हो रहा है, बट ये जो ग्रेट इंडियन लीडर्स हैं उनके जैसे होते होंगे, है ना? ग्रेट इंडियन लीडर्स, एंशियंट लीडर, मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, है ना? अब मैं क्षमा याचना मैंने पहले ही कर दी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो दैवत है हमारे, है ना? ओके, सेम आई मे नॉट से अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स, कंपैरिजन की बात नहीं, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। या फिर बात करते हैं कई दूसरे लीडर्स की, कि जिन्होंने एक छोटे से बेस से लेके एक स्वराज्य की स्थापना की, या अपने आप को एस्टेब्लिश किया, या देश की लीडर बन गई। इवन पेशवा, कौन से बाजीराव, पेशवा बाजीराव, वो दिल्ली तक लेके गए अपनी शक्ति को, है ना?
सेम में दोस्तों, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र के छोटे से स्टेट के छोटे से कॉर्नर का क्या कहते हैं सेनापति हूँ, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। से ठीक से देखा जाए तो जो मराठा किंगडम था वो रिलेटिवली छोटा था, है ना। देयर वर टाइम्स व्हेन इट एक्सपांडेड एंड बाद में फिर से श्रिंक हो गया। हाँ या ना? नहीं नहीं, नाराज होने की क्या बात है, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो आप? देखो दोस्तों, ये सब ना चॉइसेस होते हैं। किसी को बुरा लगा मैंने जब कहा ना सब साम्राज्य बड़ा और छोटा हुआ, बात बड़े छोटे की नहीं होती दोस्तों, बात प्रिंसिपल्स की होती है ना। प्रिंसिपल्स की होती है। अंग्रेजों ने पूरे भारत पे शासन किया अनएथिकली, अनएथिकली, है ना। लोगों को डिवाइड किया, है ना। और ये तो मैं क्षमा बिना क्षमा याचना के भी कहूंगा, आज भी वही हो रहा है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में मुस्लिम बहुल है तो वहां कुछ अलग झंडा ये फहरा हो, इधर ये उधर वो, हाँ या ना। आज भी वही चल रहा है, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है, भले ही उसे देशद्रोह कह दे कोई, है ना। आज भी वही हो रहा है। यूनिक अल्लामा एट 607, यू नो। आज क्या है 607 के लिए? ओहो, टुडे इज द डे ऑफ माय एनुअल रिन्यूअल ऑफ हेल्थ पॉलिसीज, यू नो। हेल्थ पॉलिसीज, ओ आई गॉट इट, है ना। तो वो अलार्म अभी तक बजता है, यू नो, 2013 से बजता है साल में एक बार। गॉड ब्लेस, यस, अच्छा रिमाइंडर है ना। व्हाट्स द वर्ड? अच्छा रिमाइंडर, बट ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, यू नो। एडवांस में काम करके निकल जाते हैं, यू नो। बट मैं सभी बड़े लोगों को कहना चाहूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल टू हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइफ कवर, गुड अमाउंट ऑफ लाइफ कवर है। इनफैक्ट चलो, ये रिकॉर्ड में उसमें नहीं जाते, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे, यू नो, है ना। कि किस तरीके से हम अलग अलग जगह पे टिक मार के ना हमारे मेंटल प्रेशर कम कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट ये ऑलरेडी कुछ लोगों के सिलेबस में है जो हमारी कोचिंग में आया है, लाइफ कोचिंग में। बट एट द सेम टाइम मैं कंजूसी नहीं करूंगा, इस मंच पे भी बोल के जाऊंगा उसके बारे में, यू नो, है ना। सिर्फ अपनी आदत है भाई, यू नो, सिर्फ चेयर बदलती है, बराबर है। वीआईपी चेयर का टिकट लेते हैं जो शतरंज पे बैठने को तैयार है, उनको वहां भी भजन सुनने को मिलेगा। है या ना, शो ऑफ हैंड्स, बराबर है। बट डेफिनेटली डेफिनेटली यानी एक्वेंटेंस का अपना अलग महत्व होता है ना। जब आप कम भीड़ में होते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, यस। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मैं बता रहा था कि अंडर प्रिविलेज लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए, यू नो, बड़े बड़े काम किए। ऐसे एक अंडर प्रिविलेज व्यक्ति थे जो बचपन में पेपर बेचते थे। आपको पता है कौन बेचते थे पेपर? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वो भी नेशनल हेड बन गए, यू नो। वो तो देश के प्रथम पुरुष बने, एंड दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन वी हैड नो प्रथम लेडी, है ना। प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, प्रथम लेडी उनकी पत्नी, एंड ही हैड नो पत्नी, है ना। ओके, तो मुझे नहीं पता कि फिर लॉ के हिसाब से उपराष्ट्रपति की पत्नी को पहली लेडी माना जाता है क्या, मुझे नहीं पता, उसके बारे में कभी सोचा नहीं, पढ़ा नहीं। बट वो राष्ट्रपति बन गए, हाँ यार, शो ऑफ हैंड्स माय फ्रेंड्स। तो कभी भी ये ना सोचना कि यार नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया। इनफैक्ट मैं आपको गुरुजी की वाणी बताता हूँ दोस्तों, गुरुजी क्या कहते हैं पता है? अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है ना, तो आप में और जिसमें रिसोर्सेस है उसमें सिर्फ समय का गैप। व्हाट्स द वर्ड? समय का गैप। चलो फाइम क्लब की बात करते हैं दोस्तों, है ना। 22 फरवरी 2020 को हमने इसकी शुरुआत की, मैंने और निशा ने, है ना, मैंने और निशा ने। तब से लेके 1 सितंबर 2020 तक, ओके, हम दोनों ही थे इसमें, है ना। फिर बाकी लोग आए, यू नो, फिर बाकी लोग आए, अदरवाइज ये क्या कहते हैं, है ना। चलो, देयर इज नो फर्स्ट लेडी कंफर्मेशन आ गया, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, यू नो, यस। तो हम दो ही थे, उसके पास स्पेशल प्रिविलेज था, है ना। फिर बहुत सारे लोग आए और सबके पास हो गया। तो जब आपके पास कोई रिसोर्स की कमी है ना, तो ये मान लेना कि आपका थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, बट नो वन कैन डिनाई यू दैट अपॉर्चुनिटी
अगर आप उसमें पारंगत हो, पारंगत यानी एक्सपर्टीज हासिल करते हो, मेहनत करते हो। और एक बात होती है दोस्तों, ह्यूमन बींग्स आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स को डिसेबल्ड नहीं कहा जाता, वो डिफरेंटली एबल है। ये वो मशीन है जिसका एक भी पुर्जा काम करे तो बहुत है। हाथ चले तो भी लोग करियर बना लेंगे, मेहंदी वेहंदी कुछ आर्टिस्ट करके, है ना, फोटो वोटो बना के, हाँ या ना? बराबर है। पैर चले तो दौड़ लेंगे, हाँ या ना? जुबान चले तो, है ना, शकुनी का कार्य कर लेंगे, मेरी जुबान अलग है। है ना? तीखी जुबान चले तो, है ना, हो सकता है। देखो, 2-3 पॉलिटिशियन तो सिर्फ जुबान पे काम कर रहे हैं, आते हैं 2-3 घोषणा देते हैं, लोगों को जोश में लाते हैं, काम खत्म, इलेक्शन खत्म, 5 साल बाद चुके, सिर्फ जुबान चले तो, है ना? हाँ या ना? सही बात है ना? किसी का कंठ चले तो, सत्य है, देखो सत्य, किसी का कंठ चले तो, है ना, वो सिंगर बन जाते हैं बड़े बड़े। जैसे मान लो आशा भोसले जी है, वर्साटाइल सिंगर, मुझे बहुत पसंद है। वो फर्स्ट लेडी है फ्रॉम द गोल्डन एरा, जो, देखो ये फटाक से टाइप आ गया, है ना, मुझे आशा भोसले कहना था, डिफरेंटली एबल्ड, है ना। इनफैक्ट शी वाज सो 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 वर्साटाइल कि लता दीदी ने भी एक बार कहा था कि एट टाइम्स आई फील एनवी ऑफ आशा। मैं तो मेरे साचे से बाहर नहीं आ पाती, एंड शी ट्राइज एवरीथिंग, है ना। इनफैक्ट आशा जी के आप इंटरनेशनल म्यूजिक भी सुनोगे, है ना। तो ये क्या है? वर्सेटिलिटी। वी ऑल आर डिफरेंटली एबल्ड, है ना, बराबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, महाबलेश्वर के एक व्यक्ति की बात, महाबलेश्वर के एक व्यक्ति की बात, डू आई हैव द परमिशन? अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है ना। बढ़िया मिलिट्री में काम करता था, सब बढ़िया था, एंड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, और उसके पैर को इंजुरी हो गई, काटना पड़ा पैर। ओके, अभी आगे का तो मुझे नहीं पता, बट वो बैड लक को उसने कन्वर्ट किया, और अभी शायद जापान में पैरालंपिक्स हुए थे, कहाँ हुए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पैरा ओलंपिक्स रिसेंटली जो हुए ना। ओके, वो इंजोर हुआ तो पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया उसने, एंड आई वाज लिसनिंग टू हिम। उसने क्या कहा, अगर मेरा पैर कट न कट जाता, ही इज 48 ईयर्स, ना 48 ईयर्स, तो मैं कभी सपना भी नहीं देख पाता कि मैं ओलंपिक्स में भाग लूंगा, देश के लिए, देश का झंडा लेके चलूंगा, जज्बा है दोस्तों, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, जज्बा है एट द एज ऑफ 48, है ना। ओके, पैरा ओलंपिक्स में। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इफ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज विच अदर पीपल मे नॉट हैव। से जो हट्टा कट्टा है वो जा सकता है क्या पैरा ओलंपिक्स में? नहीं, है ना, वो लेट हो गए, है ना। ओलंपिक की तैयारी 3 या 5 साल से करते हैं लोग, है ना। सिंधु ने की थी 6 साल की उम्र से, है ना। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पीपल, हमेशा याद रखना, क्या? डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पीपल। एग्जाम्पल, मैं कई बार ये बात करता हूँ महिलाओं से, स्पेशली होम मेकर्स के लिए, एंड जो जॉब कर रहे हैं, हाँ या ना, दोनों के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है कंट्रीब्यूट करने की, सिर्फ एक है दोस्तों। ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना इस बात पे, क्योंकि इस मंच पे कई सारी माताएं हैं, है ना। अगर आप फुल टाइम मदर हो, है ना, आई एम सॉरी, कौन सी माँ फुल टाइम माँ नहीं होती, मेरे को बताओ। मेरी मम्मी तो आज आज भी मेरे को ना इधर उधर से जरा कुछ हो गया झाप देती है, मेरे को लगता है मैं 7 साल का हो गई हूँ। वो कहती है इतना बड़ा हो गया, सबको भाषण देता है, ये ठीक से नहीं कर सकता, ठीक से कर रहा है। तो हर माँ फुल टाइम माँ होती है ना, हाँ या ना? यस। पर मुझे ये कहना है कि इफ यू आर नॉट डूइंग अ जॉब, हाँ ये ठीक है, दो चॉइसेस है ना, आप जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो। अगर आप ये टॉप ऑफ द माइंड रखोगे, टॉप ऑफ द माइंड रखोगे, प्लीज नोट करना इस बात को, है ना, कि आई हैव दैट स्पेशल प्रिविलेज, मेरे पास समय ज्यादा है, क्या? मेरे पास समय ज्यादा है।
ओके, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप आपकी पात्रता बढ़ाओगे। शैल आई शो यू अ लाइव एग्जांपल, यू नो। मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, एंड आपको पता है मैं किसकी बात करूंगा। लेट मी गेस कि क्या आप गेस कर पाओगे, यू नो मैं किसकी बात करूंगा। हाँ, तो मैं बात करूंगा एक लेडी की जो कि ओके, सो यू ऑल नो यूनिवर्सल अक्का, है ना। मैं उनकी बात करना चाहूंगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास दो लेडीज है, यू नो। पहले तो ये है, एंड टिल द मोमेंट शी बिकेम अ लाइफ कोच, शी वाज इनटू जॉब और प्रोफेशन, ऐसा कहेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, है ना। इनफैक्ट उन्होंने तो बाकी वाले भी काम किए, है ना, बच्चों को गाइड करने के संस्कार वर्ग अभी भी वो लेना चाहती है ना, बट हमने उनको रोके रखा है टीनेजर्स में। क्या लगता है उनको छोटे बच्चों में भेजा जाए, है ना। लेट अस सी, समय का पहिया घूमेगा तो घूमेगा, हम कुछ नहीं करेंगे उसके बारे में अभी, है ना। जैसे अभी तो हम वेट करेंगे। तो मोनिका मैम हैज ऑलवेज बीन अ प्रोफेशनल, है ना। तो वो जिसे कहते हैं ना, बचपन में जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तब से काम कर रही है, आउटसाइड भी इनसाइड भी, यू नो। अक्का की स्टोरी ऐसी नहीं, अक्का ने जॉब किया, एंड देन शी सपोर्टेड फैमिली इनटू फैमिली बिजनेस, एंड फिर जब दूसरा बच्चा भी हुआ तो शी चोज टू बिकम अ हाउसवाइफ, हाँ ऐसा कहेंगे, हाँ ये वर्ड सही है ना। ओके, तो उन्होंने घर में रहना पसंद किया, बट उनके, अभी ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे कई सारी महिलाएं दिख रही है स्क्रीन पे या हमारे प्रोग्राम में, जो कि घर संभालती है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, तो चलो फॉर, अभी मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, यू नो। तो ये है अक्का, यू नो, ऑल ऑफ यू नो शी इज विच अक्का, आप उन्हें जानते हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बैठे, आई टेल यू से, उन्होंने अपने 35th बर्थडे के बाद एमफिल कंप्लीट की है। ओके, कैन यू इमेजिन, वो घर में थी, आसपास के कुछ बच्चों को ट्यूशंस लेके पढ़ाती भी थी, पर उन्होंने कभी खुद को रोका नहीं अपनी पात्रता बढ़ाने से। इनफैक्ट शी यूज्ड टू ऑलवेज, वो हमारे पास भी जब आई ना, है ना, तो मुझे आज भी याद है। ओके, इनफैक्ट कुछ जिसे कहते हैं ना, पिक्चर्स छप जाते हैं, तो एक ज्योति मैम थी जो मेरे सामने लेफ्ट में बैठी थी, आपका सामने बैठी थी, और राइट साइड में जिसे कहते हैं हमारे जीजा जी बैठे थे, यू नो, भगवान राव, जिनको नाम नहीं पता उनका भी नाम आ गया है इस मंच पे अभी, है ना? अब फैमिली कंप्लीट हो गई, वीरू का नाम तो आ ही गया, व्रत की बात हम करते रहते हैं ना। तो ऐसे वो सीन मुझे आज भी याद है ना। एंड ऑन दैट डे आल्सो शी वांटेड टू इम्प्रूव हरसेल्फ, खुद को बेटर बनाना चाहती थी, कैपेबल बनाना चाहती थी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ। इफ यू आर, है ना, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप घर पे हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड यू आर अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हो सकता है 1 घंटा हो सकता है 2 घंटा, है ना। और मैंने अक्का से ही ये कंसेप्ट समझा कि आप घर में हो, बट खुद को ना एज अ प्रोफेशनल की तरह बिहेव करो, खुद को ट्रीट करो कि यू आर अ प्रोफेशनल। हो सकता है सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। अब कोई फॉर्मल शर्ट और टाई पहन के घर में घूमेगा तो मुश्किल हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, बच्चा लोग, आपकी मम्मा ऐसे टाई वाई पहन के, ब्लेजर पहन के घर में घूम रही है, और तो वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, बट दिन में 2 से 3 घंटे के लिए क्या आप खुद को चैलेंज कर सकते हो, और प्रोफेशनल मोड में आके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि मैं मेरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आसपास के कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा। एक लेडी जो जॉब करती थी, तो वो 10 घंटे निकाल पाती थी और घर संभाल पाती थी, जाने आने का 1-1 घंटा, 8 घंटे की ड्यूटी। और जैसे उन्होंने जॉब छोड़ा, समहाउ कई बार वो अपनी इस क्षमता को खो देती है। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, व्हाट्स द वर्ड, अवेयरनेस, यू नो, क्या, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, वेरी 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 क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट।
कि मुझ में वो क्षमता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं ये रोल में हूं और ये रोल में नहीं हूं। से एनएलपी का एक प्रिंसिपल है, इफ वन पर्सन कैन डू, अदर पर्सन कैन लर्न टू डू। हाँ या ना? अगर एक व्यक्ति को कोई बात आती है, जमती है, तो दूसरा उसे सीख सकता है। तो अगर आप, जैसे मैं कह रहा था कि इफ यू आर होम मेकर, आपके पास वो स्पेशल प्रिविलेज है, एक्स्ट्रा टाइम है, बट आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। नॉर्मली होता उल्टा है, प्रिविलेज ज्यादा है, समय ज्यादा है, बट खुद की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मा कुछ नहीं करती, फिर मम्मा को बुरा भी लगता है ना? ईगो पे आ जाती है बात, है ना? वैसे मम्मा का ईगो नहीं होता, ओके, बट फिर भी जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मा कुछ नहीं करती, अच्छा नहीं लगता, है ना? इवन मैं बताऊं दोस्तों, मेरे घर की स्टोरी भी बताऊं, अब दूसरी वाली हो, महादेवी की बात करते हैं। वो 2-1 घंटे का प्रोफेशनल वर्क करती है। शी हैंडल्स बैक एंड ऑफ कंपनी कॉल्ड सोहम लाइफ कंसल्टेंसी। तो अभी हम दोनों अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, यू नो। आई एम पार्ट ऑफ गुरुकुल, मैं और मेरी बड़ी बेटी, यू नो, हम दोनों सोहम गुरुकुल के लिए काम करते हैं। महादेवी सोहम लाइफ कंसल्टेंसी का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है 2 घंटे के लिए, है ना? ओके। और छोटी किधर है हमें नहीं पता अभी फिलहाल, यू नो शी इज समवेयर इन बिटवीन, है ना? तो छोटी है क्या? यस, हाँ, सो हियर शी इज, है ना? वो कभी होती है कभी नहीं होती, यस। और वो अभी हर 15 दिन बाद दीदी के पास आके हेड देख के खुद की कि भाई कितनी हूँ, यू नो। आई बिलीव अगले साल भर में वो हो जाएगी दीदी के उतनी। तो आगे बढ़ते हैं बात को, बट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, महादेवी ने हमेशा से ये प्रण कर रखा है कि ओके, उसके पास टाइम है तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेगी कि शी वुड सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स एंड वेरी गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ हर डॉटर्स। जब मैं बात करता हूँ नीचे की, तो वो तो प्रिविलेज्ड है कि उसको अक्का का गाइडेंस मिला, उसको मोनिका मैम का गाइडेंस मिला, और ये मेरा भाग्य है कि मेरी दोनों बेटियों को इनका गाइडेंस मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम उतना ही बड़ा रोल मेरी मम्मा और महादेवी दोनों ने प्ले किया है। मेरी मम्मा स्ट्रिक्ट है, जरा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, यू नो। हम तो सुबह सुबह मम्मा का गुड मॉर्निंग सुन के हमारा दिन तय करते हैं, यू नो, कि आज किस दिशा में हवा बहने वाली है, यू नो। तो दोस्तों, महादेवी की बात कर रहा था, एंड अभी वो खुद को तैयार कर रही है 4-5 साल के बाद वाली फेज के लिए, प्लीज नोट करना। और ये घर के एग्जाम्पल है। निशा इज इन 11th, है ना? शी इज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, यू नो, शी इज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, है ना? नवे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, है ना? हमें तो एज अ मदर फादर, माता पिता, ऐसा लगता है कि निशा के प्रति हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, ओके, काम खत्म, है ना? तो बची बात ये छोटी की उसको भी अगले 2 साल में हम डिसिप्लिन में ला लेंगे। और हमारी हमेशा ये बात चलती है कि उसके बाद आप क्या करोगे, है ना? तो महादेवी वो अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट लेवल के लिए। व्हाट्स वर्ड नेक्स्ट लेवल, कि ये 4-5 साल के बाद मेरा क्या रोल होगा, how would I be able to contribute to the life of these kids as well as to the society? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, प्लीज नोट करना दोस्तों, प्लीज नोट करना। अगर आप जॉब कर रहे हो मान लो, तो आपके पास एक स्पेशल प्रिविलेज है, प्लीज नोट करना, कि आपके हाथ में कैश है और उसके साथ उसको हैंडल करने की अथॉरिटी भी है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, ब्रैकेट में शायद पूरी हो या ना हो, है ना? क्योंकि, है ना, कभी कभी अपना पैसा अपना होता है, कभी कभी अपना पैसा अपना सबका होता है ना, जो भी है। तो आप उसके माध्यम से भी अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हो, है ना? से समय, ऊर्जा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसे यूटिलाइज किया जाता है। किसी के पास समय, किसी के पास पैसा है, हाँ या ना? पर दोनों क्या है? करेंसीज है। उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट्स द वर्ड? यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिड लाइफ कोचिंग ये जो हमारा चल रहा है ना, उसकी मेरी पहली विद्यार्थिनी ऑफिशियली सुजाता है।
जिन्हें हम महादेवी भी कहते हैं, यू नो, कैन यू इमेजिन, है ना? कि उन्होंने मुझे कहा तुम इतने भाषण देते रहते हो, मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज करते रहते हो, तो गिव मी अ स्ट्रक्चर्ड वे, यू नो, क्या, गिव मी अ स्ट्रक्चर्ड वे कि मुझे क्या और कैसे कैसे करना है ना? और तुम्हें तो पता है कि मेरी सिचुएशन या करंटली पोजीशनिंग क्या है। तो हमने उन्हें कहा कि ओके, हम उन्हें बताएंगे क्या, स्ट्रक्चर्ड वे, क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर्ड वे बताएंगे, हम उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। हमें ऑफ यू बिलीव अमेजिंग, इसी बहाने मुझे गुरु बनने का मौका भी मिलेगा, थोड़ा डाँटने का मौका भी मिलेगा, यू नो, शांति में क्रांति, है ना? लेट अस सी, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट और होमवर्क हम देते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते अनफॉर्च्यूनेटली, है ना? क्योंकि कई बार लोग, कभी-कभी आई फील कंसर्न्ड एंड कभी-कभी मुझे लगता है ये सब भगवान की माया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग है ना, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं दोस्तों, कंपल्शन में लाने की। से अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम में अलग-अलग 5 कोचिंग का या ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग आते हैं, अपने भले के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? समय की इन्वेस्टमेंट, पैसा देते हैं और फिर क्षमा भी माँगते हैं हमसे, होमवर्क ना करने के लिए, है ना? मैं उन्हें कहता हूँ मुझसे क्षमा क्यों? भाई मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, मुझे तो मेरा थैंक यू मिल गया। तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था लाइफ से, वो रिवॉर्ड तुम्हें नहीं मिल रहा है। तुम अपने आप से क्षमा माँगो। अपने सुपर 7 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या इंटिमेसी उनसे क्षमा माँगो। क्योंकि व्हेन यू रिफ्यूज टू गिव योरसेल्फ योर बेस्ट, जब आप अपना बेस्ट नहीं देते हो, तो आप अपने आप पे अन्याय करते हो और आप अपने लोगों पे यानी परिवार पे भी अन्याय करते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू विद दिस? यस। तो दोस्तों पॉइंट आज का क्या था? फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें हमारे लायक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। भीम है तो गदा उठाओ और बल प्रयोग करके आगे चले जाओ, हाँ या ना? हाँ या ना? अर्जुन हो तो फोकस से बाण चलाओ, हाँ या ना? है ना? युधिष्ठिर हो तो धर्म की बातें करो, क्या, धर्म की बातें करो। इनफैक्ट किसी ने पूछा कि तुमसे यह धर्म कैसे हो गया? जब उन्होंने जिसे कहते हैं द्यूत क्रीड़ा में अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी, है ना, उसको, या कृष्णा, है ना, जय श्री कृष्ण, तो उसको हार गए वो, तो उनको पूछा गया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के पालक हो ना, फिर तुमसे यह धर्म कैसे हो गया? तो युधिष्ठिर ने कहा, मेरी ये गलती आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक होगी, क्या, मेरी ये गलती आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक होगी, आने वाली सभी जनरेशंस को ये देगी कि इंसान चाहे जितनी प्रैक्टिस कर ले, जितना आगे बढ़ जाए, वो हमेशा प्रोन टू मेक मिस्टेक्स होता है, उससे गलतियां हो सकती है। तो कभी भी इस अहंकार में न जाए कि मैं परफेक्ट हूँ, व्हाट्स द वर्ड, है ना, मैं परफेक्ट हूँ। 2 बार धर्म में भटक गए हो, यू नो, एक बार कहाँ भटक गए? नरोवा कुंजरोवा, है ना? हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, है ना, है ना, नरोवा कुंजरोवा, और एक बार ये द्युत क्रीड़ा में। बाकी उन्होंने कभी धर्म से भटके नहीं। तो ये होता है दोस्तों लाइफ, ये हो जाता है, कभी कभी हम ट्रैक से भटक जाते हैं। तो करना क्या है? तुरंत घड़ी देखनी है, ऐसे क्लिक करना है, टाइम देखना है और बोलना है, ओह, बैडमिंटन की तैयारी करनी, यू नो, बैडमिंटन की तैयारी करनी है ना? तो चलो दोस्तों, घड़ी की सुई की तरफ का इशारा देखते हैं और अपने आप को बताते हैं। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। कल ही मुझे एक मैसेज आया, अमरावती, अकोला, नागपुर और जलगांव, ये 5 जगह पे वर्ल्ड के पहले ब्लाइंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हो ना।
I was a medical representative at some point in time. Can we have a round of applause for those heroes? और मैं बताऊं दोस्तों, लिटरली परेशान हो जाता था मैं जब मैं नया था। ये जॉब बहुत टफ है। से यू गेट अपॉइंटमेंट इन सम न्यू सिटी। मैं मेरा किस्सा बताऊं, मेरे पास बाइक नहीं थी, वक्त वक्त की बात होती है ना दोस्तों, है ना, वक्त वक्त की बात होती है। तो मेरे पास बाइक नहीं थी और मैंने मेरे बॉस को बताया कि अ, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बुलाया था ज्ञान प्रबोधिनी के पास मिलने के लिए। तो हम मिले, प्लान बना वर्क का, उन्होंने मुझे समझाया। और मेरा पहला जो डॉक्टर विजिट था वो था पर्वती को, सहकार नगर में। और किसी ने मुझे कहा यहाँ से ऐसे जाओ, लेफ्ट ले लो थोड़ा चलो, राइट ले लो थोड़ा चलो, है ना। कैन यू इमेजिन, मुझे किसी ने सही गाइडेंस नहीं दिया था। ऑन डे वन ऑफ माय ड्यूटी मैं पैदल चला था ज्ञान प्रबोधिनी से सहकार नगर के गजानन मंदिर से थोड़ा आगे तक। और बाय द टाइम मैं वहां पहुंचा वो क्लिनिक बंद हो चुका था। आई वॉज लाइक क्राइंग, यानी मैं रोया तो नहीं, बट मुझे लगा यार दिस इज नॉट द वे टू स्टार्ट। हाँ या ना। ओके। उस वक्त मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं था। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, इट वॉज 2001, है ना। मुश्किल था। नई नई जगह पे जाओ, एड्रेसेस ढूंढो, उनसे मिलो, उनसे दोस्ती करो, उनसे सेल लेके आओ। और कल जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मैं सोच रहा था एक अंध व्यक्ति कैसे कर पाएगा ये, है ना। अंध व्यक्ति कैसे कर पाएगा? हाउ वुड ही और शी ट्रैवल फ्रॉम ए प्लेस टू बी? हाउ वुड ही और शी स्टडी द डेटा? ये मेडिकल फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। एंड हाउ ही और शी, ये तो पांचों लड़के हैं जो ज्वाइन कर गए, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, आज से 2 या 3 साल 5 साल बाद ना, इनमें से एटलीस्ट एक बंदा इस विश्व का पहला ब्लाइंड एरिया मैनेजर होगा। मुझे कोई शंका नहीं। 5 लोग है ना दोस्तों, एक तो जिद्दी होगा, एक तो जिद्दी होगा, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर देगा। और बाकी वाले बोलेंगे यार बैड लक, मैं देख नहीं पाता था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। शायद हो सकता है सबके सब आगे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो उनकी जिद है। तो हम सब उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। पॉइंट क्या बता रहा था दोस्तों मैं इस एग्जांपल से भी, हम हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है ना। हाँ यार, हम अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2 विनती। कितनी? 2। ये हमेशा कैलकुलेशन चूक जाता है मेरा, बट ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 + 2 4 नहीं है। 2 विनती। पहली, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को हमारे ग्रुप में जोड़े। ग्रुप है सोहम गुरुकुल, टेलीग्राम में। यस, तो वहां पे आप लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।